ఓకే సార్ లైవ్ ఇచ్చేసారు. ఓకే సుధీర్ సార్ ఉన్నారు. Now let us start our session. సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. మ్యూట్ లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సుధీర్ గారు. నమస్తే, నమస్తే టు ఎవ్రీవన్. వెల్కమ్ టు అవర్ Antarkarna Shuddhi 12th day. 12th day. Our speaker, today's speaker is Sudhir ji from Bhilai. So welcome Sudhir ji. And पहला अपना श्री गुरु जी को नमन करते हुए श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को और पत्री माँ को अनंत कोटि प्रणाम, और इधर उपस्थित हुए सभी मित्रों को मेरा आत्मवंदन। और सुधीर जी आपको हमारा आत्मवंदन, हम सबके तरफ से आपको हम आत्मवंदन करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अपना विजय राम रेड्डी सर, सुचय मीडिया एंड अंतर्यान में आत्म सौंदर्यम रमनी मैडम को स्पेशल थैंक्स टू हेल्प इन द जूम टू गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। सुधीर सर आप अभी गाइडेड मेडिटेशन ले लीजिए। Yes. आधा घंटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं सब वीडियो स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। थोड़ा फेस में चेहरा दिखना है, देखे तो मेडिटेशन में आप कौन सा ट्रांस में जा सकता है पता चलता रहता है। आपका फेस थोड़ा दिखाइए, वीडियो चालू करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो हिसाब से गाइडेंस रहेगा। आप कौन सा फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। नमस्कार, कौन सा फ्रीक्वेंसी। हाँ ओके, बाकी लोग भी थोड़ा वीडियो स्टार्ट कर लीजिए प्लीज, फेस दिखना है थोड़ा। ओके, आनापान सती मेडिटेशन। दोनों पैर क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथ का उंगली ऐसा फंसा के रखिए, आंख बंद कर लीजिए, चश्मा है तो निकालना। श्वास का ऊपर ध्यान रखना। लाइट ऑफ कर लें या कम कर लें। हाँ, लाइट फेस में गिरे तो काफी है, बाकी लाइट बंद कर सकते हैं। मैडम थोड़ा फ्लूट म्यूजिक, कुछ लाइट म्यूजिक लगा सकते हैं। लाइट सर मैं मोबाइल से आई हूँ सर, नहीं लगा सकती हूँ। साइलेंट मेडिटेशन साइलेंस में ही जी। अच्छा ओके ओके राइट, कंटिन्यू। बीच बीच में हम गाइड कर दीजिए। हाँ हम कंटिन्यू गाइडेंस मेडिटेशन पूरा कर लेंगे आज। श्वास का ऊपर ध्यान रखना, कुछ भी सोचना नहीं है। नो थॉट्स व्हाटएवर इन द माइंड। सब कुछ भूल जाइए, कुछ भी काम नहीं, किसी को अभी कुछ भी काम नहीं, सिर्फ आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। भूल जाओ घर परिवार
पति पत्नी, बच्चों, काम के बारे में सब भूल जाओ। अभी यहाँ किसी को कुछ भी काम नहीं है। Your job is to observe the breath. सहज से अंदर बाहर चल रहा है, वो श्वास के ऊपर आपका ध्यान रखना। कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। Concentrate on the inhalation and exhalation. Be with the breath. Move it. No thoughts whatsoever in the mind. न सोच, न विचार, पूरा ध्यान श्वास का ऊपर। बगल में कुछ भी होने दो, आपका ध्यान सिर्फ श्वास का ऊपर रहना। Concentrate on the breath only. Be with the breath. आनापाना सती मेडिटेशन। ये बुद्ध भगवान से डिस्कवर किया, ये ध्यान अभी हम कर रहा है। ध्यान करने से बहुत सारा फायदा है। There are so many benefits, multiple benefits by doing the meditation. ध्यान करने से शरीर, तबीयत ठीक रहेगा, शरीर मजबूत होगा। ध्यान करने से मन शांत होगा। ध्यान करने से बुद्धि विकास होगा। ध्यान करने से आत्मानंद होगा। आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। न सोच, न विचार, पूरा ध्यान श्वास का ऊपर। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगः आपका मन को श्वास से मिलाना, ध्यान योग अभी आप कर रहा है। आपका मन को श्वास में मिला रहा है। ध्यान योग। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। आपका मन का काम पूरा बंद हो जाएगा। चित्तवृत्ति निरोधः। आपका मन श्वास से मिलाया तो आपका मन का काम अपने आप बंद हो जाएगा। आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, सहज से अंदर बाहर चल रहा है, वो श्वास को देखो।
ना सोच ना विचार, विचार आए तो भी उसको काट के फिर आपका ध्यान श्वास का ऊपर लाना। ध्यान संगीत के साथ करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगा। ध्यान सामूहिक करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगा। ध्यान पौर्णिमा का दिन में करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगा। ध्यान पिरामिड का अंदर करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगा। ध्यान पवित्र स्थलों में महापुरुषों का समाधि का पास करे तो 3 गुना ज्यादा शक्ति मिलेगा। आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। बहुत सरल ध्यान है। सुखासन में बैठ के आपका ध्यान श्वास का ऊपर लगाना। वेरी सिंपल। पद्मासन डालने का, रेर हड्डी सीधा रखने का कुछ भी जरूरत नहीं है। सुखासन में बैठो, कैसा भी बैठो, कुर्सी में बैठो, पैर इधर उधर कर सकता है, आंख नहीं खोलना है। पूरा ध्यान श्वास का ऊपर ही रखना। न सोच न विचार, पूरा ध्यान श्वास का ऊपर। हर आदमी हर दिन ध्यान करना चाहिए। कितना उम्र है तो कम से कम उतना मिनट हर दिन ध्यान करना चाहिए। 20 साल है तो 20 मिनट, 60 साल है तो 60 मिनट। आप शरीर को साफ कैसे कर रहा है नहाने से, ऐसा ही मन को भी हर दिन साफ करना ही चाहिए। श्वास का ऊपर ध्यान रखना। ध्यान कभी भी कर सकता है। ध्यान कहीं भी कर सकता है, सफर में भी। आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। पहले शरीर को स्थिर करना, बाद में मन को स्थिर करना। पूरा ध्यान श्वास का ऊपर। सहज से अंदर बाहर चल रहा है, वही श्वास को देखो। हवा कैसे चल रहा है अंदर बाहर। अभी आपको कुछ भी काम नहीं है। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन में पूरा खाली कर देना, कुछ भी सोचना नहीं, निर्मल हो जाना, शून्य हो जाना। मन पूरा परिशून्य, महापरिशून्य हो जाना। एक विचार भी नहीं रहना, वही है निश्चल स्थिति। वो स्थिति में अपने को ब्रह्मांड से विश्व शक्ति अपना अंदर में जाएगा। आपका विचार कितना कम रहे तो उतना ज्यादा विश्व शक्ति आप पा सकता है। कम विचार, ज्यादा ऊर्जा।
आपका विचार ही विश्व शक्ति लेने में बांध है। इसके लिए आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। धीरे धीरे श्वास कम हो जाएगा। हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स in the form of human beings. हम सब भगवान हैं। मानव का अनुभव लेने के लिए धरती के ऊपर आया हुआ भगवान है। थोड़ा साल के लिए। अपना काम होने के बाद हम सब अपना घर वापस जाना ही है। अपना घर आत्मलोक वापस जाना ही है। We are all just tourists on this earth planet. हम सब ये धरती का ऊपर मेहमान हैं। थोड़ा साल के लिए। मानव का ज्ञानेंद्रियों का अनुभव लेने के लिए यहाँ आया हुआ भगवान है हम। आत्मा का अनुभव है, लेना है। लेने के लिए यहाँ हम आता है। वो पर्पस होने के बाद हम सब अपना घर वापस जाएंगे। एक एक जन्म में एक एक अनुभव का ज्ञान आत्मा लेगा। हर आत्मा का अलग अलग अनुभव है। सबका आत्मा का अनुभव अमूल्य है। पीएम का आत्मा हो, रिक्शा वाला का आत्मा हो, सबका अनुभव का ज्ञान अमूल्य है। किसी का बड़ा नहीं, किसी का छोटा नहीं। पीएम है तो उसका अनुभव ज्यादा मूल्य ऐसा कुछ नहीं है। हर आत्मा का अनुभव का ज्ञान अलग अलग है। हर आत्मा अलग अलग काम करने के लिए धरती का ऊपर आते रहता है। वो काम होने के बाद हम सब अपना घर वापस जाएंगे। यह कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। We are all just tourists on this earth planet. आपका काम श्वास का ऊपर ध्यान रखना। ध्यान करने से आपका पर्पस ऑफ द लाइफ पता चलेगा। मन शून्य हो जाने के बाद आप आपका आत्मा का आवाज सुन पाएगा। तब आपको रास्ता अच्छा से दिखेगा। हम क्यों पैदा हुआ है? इस जन्म का कारण क्या है? आप मालूम कर सकता है ध्यान में। बिना कारण कोई धरती का ऊपर आएगा ही नहीं। हर आत्मा का अलग अलग कारण रहेगा। एक एक अनुभव के लिए, अलग अलग अनुभव के लिए। बहुत बार आते जाते रहते हैं हम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। ये आदिशंकराचार्य बताया आप। हम बार बार पैदा होते हैं, मर जाते रहता है। अलग अलग माँ के पास फिर पैदा होते रहता है। जब तक आप कर्म चक्र से बाहर नहीं आओगे तब तक
पैदा होना ही है, धरती का ऊपर वापस आना ही है। श्वास का ऊपर ध्यान रखना। ध्यान करने से आपको आपका जन्म का कारण पता चलता है। तब आपका पूरा अननेसेसरी वर्क्स, पूरा जो जरूरत नहीं है वो कर्म पूरा आप अपने आप उसका ऊपर जिज्ञासा कम हो जाएगा। आपका दृष्टि पूरा सही रास्ता में रहेगा, चंचल नहीं रहेगा। ध्यान करने से मन शांत होगा। इसके लिए साधना का जरूरत बहुत है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। साधना करते रहना है और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ साधना का बाकी है। कितना विचार कम कर सकते हो आप, उतना ज्यादा ऊर्जा ले सकता है। उतना ऊर्जा लिए तो उतना आपका नाड़ी Sir, mute. Sir, mute చేసుకుని అన్మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. మ్యూట్ మ్యూట్ ఆనే ఉంది, మ్యూట్ లో లేదు, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. బీ విత్ ద బ్రీత్. बी विद द ब्रीथ. कुछ भी विचार नहीं करना है. आप बहुत गहरे ध्यान में जा रहे हो. You are going into very deep meditation. विश्व शक्ति आपका सिर का मध्य ब्रह्मरंध्र से अंदर जा रहा है. सिर से लेके पैर तक हर भाग में, आपका शरीर का कण कण में विश्व शक्ति भर रहा है. विश्व शक्ति का ऊर्जा से आपका भौतिक शरीर, नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहा है. आपका मन बहुत शांत हो गया. विश्व शक्ति का ऊर्जा आपका आत्मा का शक्ति बढ़ा रहा है. आपका आत्मा शक्ति बहुत बढ़ रहा है. आपका आत्मा आत्मानंद से बहुत खुश है. विश्व शक्ति आपका शरीर, मन और आत्मा को शक्ति बढ़ाया. आपका शरीर, मन और आत्मा से विश्व शक्ति आपका आरा के द्वारा बाहर बह रहा है. आपका शरीर पूरा विश्व शक्ति से भर चुका है. आप बहुत शक्तिमय हो गया. Now you are become very energetic. कॉस्मिक एनर्जी से आपका नाड़ी मंडल, मन, आत्मा बहुत शक्तिमय हो गया.
ध्यान करने से, विश्व शक्ति अंदर लेने से बहुत अनुभव होगा। शरीर भारी लग सकता है, सिर भारी लग सकता है, अंदर हल्का महसूस हो सकता, भ्रुकुटी में और रेर का हड्डी नीचे में दर्द, नहीं तो खुजली जैसा हो सकता। अलग अलग रंग दिख सकता है, उजाला दिख सकता है, और ऊर्जा ज्यादा लिए तो आपको दूसरी तल का वासियों, भगवान लोग, देवता लोग सब दिख सकता है। मास्टर्स, एक मूवी जैसा, सिनेमा जैसा, दूसरा तल में, दूसरा ग्रह में क्या क्या हो रहा है अंतराल में आप देख सकता है। आपका दिव्य नेत्र से सब कुछ दिख सकता है। We are all spiritual beings in the form of human beings. Last 2 minutes. Completely in silence. कोशिश करिए आपका आत्मा का आवाज सुनने के लिए। Try to hear the inner voice. Last minute. Thirty seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ को आंखों पर रखिए। हाथों में ऊर्जा आंखों द्वारा अंदर ले लेना। धीरे धीरे आंख खोलिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah, thank you, sir. Thank you Claps. so much. Claps. जोर से, जोर से, जोर से मैडम, जोर से। जितना जोर से कर सकते हैं उतना, बच्चों जैसे। हम सब बच्चों हैं। राकेश जी, क्लैप्स करना। शरीर में अपना पूरा पार्ट यहाँ कनेक्ट रखता है। आप क्लैप्स करने से ये ऊर्जा आप जो लिया है हर पार्ट को एक्टिवेट कर देगा। जोर से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर सर, बहुत अच्छा ध्यान कराया। Very nice, very energetic बहुत meditation, अच्छा। sir. बताइए आपको कैसे कैसे अनुभव आया, बताइए। Namaskar, sir. Thank you very much.
थैंक्स नमस्कार। शर्मा जी, आपने इनसे मिलवाया आज। सर नमस्कार। एक बार मैं इंट्रोड्यूस और करवा देती हूँ सर का। ये सुधीर सर है, भिलाई से है, अपने सुवर्णा मैम के हस्बैंड है। So he's a very great master. He takes sessions in Ekta Dhyan Kendra also. Sir, very thank you so much. आप इधर आने के लिए, अपना सौभाग्य है हम सबका। तो फिर आप अपना सेशन लीजिए सर। कोई सर बोलिए, आप ध्यान में कैसा ना, रहा? आप अपना एड्रेस दीजिएगा, मैं आपके पास कभी आना चाहूंगा जी। आप तो मैं जरूर जरूर आइए, आऊंगा जी। प्लीज आइए मुझे आइए। मेरे को ना उसमें व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं जरूर आऊंगा। जरूर 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 मेरा सौभाग्य होगा मैं आपसे मिलूं। जरूर जरूर। आप बुलाए तो हम आपका गुड़गांव भी आ जाएंगे। वेलकम सर, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मुझे एक दिन पहले बता देना ताकि मैं तैयार रहूंगा, ताकि आप आप जब बुलाए तो हम रेडी है, आप तैयार हो जाना। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत आपका बहुत बहुत आभार है सर। कोई बोल सकते हैं ध्यान में आपको कैसे कैसे अनुभव आया? मुझे तो बहुत होता है जी। क्या हुआ बताइए। मतलब मैं क्या बताऊं जी, मतलब मैं काफी लंबे टाइम से बैठता हूँ, लेकिन 5 7 10 मिनट बैठता था पहले। जब से मैं मतलब पीछे जब इन्होंने कराया था, एक क्लास ली थी हमारी मैम ने, तो मैं आधा घंटा पौना घंटा इजीली बैठ जाता था। मतलब मेरी कमर में ना इतना बड़ा फुंसी थी, बहुत बड़ी, जो 5 7 साल से मेरे को तकलीफ दे रही थी। मैं बैठता था, पीछे दर्द होता था, कपड़े खराब हो जाते थे। तो वो एक दिन मैं ध्यान में बैठा, वो सारी फिस गई, टूट गई, वो दबा के निकाल दिया। अब वहां उसके बाद दोबारा नहीं हुई मेरे को 2 साल से। बिल्कुल बिल्कुल आज साफ हो गई। आज का अनुभव आज मैं बताइए। 2.5 घंटे मैं इजीली बैठ जाता हूँ। आज मुझे आज तो कैसा अनुभव आया? अंदर चला आज जाता, मेरा मन, सांस रुक जाता मेरा। मेरे को ये नहीं पता लगता अभी मैं हम सांस बताया ध्यान करने से 7 अनुभव आएगा। पहले सिर थोड़ा भारी लगेगा, किसी यहाँ को मेरे हुआ दर्द ऐसा? होता है, इस जगह मेरे को दर्द होता है दोनों साइड में। दर्द होने से वहां आपको ब्लॉक्स रहता है, वही दर्द होगा। बहुत सारे लोग दर्द हुआ बोल के ध्यान बंद कर लेता है। नहीं, ध्यान और नहीं। ज्यादा करना, और ज्यादा करने से वो ब्लॉक्स क्लियर होकर नाड़ी मंडल शुद्ध होगा। यही हमको यहाँ विलय ध्यान केंद्र में एक बार पौर्णमी ध्यान करने के टाइम में हमको अभी अनाहत में ब्लॉक्स निकला। बहुत दर्द हुआ, फिर भी सहन के करे तो पूरा रात में वो क्लियर हो गया। हर आदमी को अलग 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 जगह में अपना को 6 चक्र एक स्थिति है। वो स्थिति में कहाँ भी कहीं भी ब्लॉक्स रह सकता है। एक में मूलाधार को होगा, अनाहत में होगा। ज्यादातर लेडीज को अनाहत में ज्यादा ब्लॉक्स, मतलब हार्ट चक्र। वो लोग बहुत दुख होता है, कुछ बाहर बोल नहीं पाता है। कोई गाली देता है, उसको सुनते रहना पड़ेगा। इसका वजह से वो लोग अनाहत में बहुत ब्लॉक्स ज्यादा रहेगा। दर्द दिल में, वहां दर्द आए तो भी सहन के बैठना है, उठना नहीं है। ध्यान और ज्यादा करना है, ऊर्जा ज्यादा लिए तो ही आपका ब्लॉक्स क्लियर होगा। 2 घंटा 3 घंटा ठीक है, कर सकता है। आप कोशिश करना, अभी हम बताया 3 टाइम्स, उतना 3 टाइम्स मोर एनर्जी कब आता है वहां करने की कोशिश करिए। पिरामिड में, पौर्णमी मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, वो समय में आपको ज्यादा एनर्जी। अभी हम संचित कर्म से बहुत लाते रहता है, कर्म लेके आता है। वो ब्लॉक्स वो तोड़ना है तो ज्यादा ऊर्जा जरूरत पड़ेगा। वो आधा घंटा पाव घंटा उसमें नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए लंबा समय देना पड़ेगा। पौर्णमी ध्यान, नहीं तो कहीं जगह नेचर में गया, नहीं तो किसी समाधि के पास गया, शिरडी गया बाबा समाधि के पास, कहीं ऐसा पवित्र स्थलों में, समाधि का जगहों में ऐसा करे तो वहां ऊर्जा ज्यादा रहता है।
वह करने से अपने को जल्दी जल्दी अपना ब्लॉक्स क्लियर है तो अपना चक्रास, अपना ज्ञान बढ़ेगा। क्या फर्क है? हम सब एक ही है, दो हाथ दो पैर। फर्क कहाँ है? फर्क बुद्धि में, ज्ञान में। सब एक ही है मगर बुद्धि ज्ञान में फर्क आएगा। कितना ज्ञान करेगा उतना कंसंट्रेशन और ज्ञान सब बढ़ेगा। उसके लिए आप कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी रहना ध्यान में। एक दिन किया एक दिन नहीं है, ऐसा है तो एनर्जी हम सब किससे जलता है? हम जो खा रहा है इडली डोसा सांबार से नहीं चल रहा है। वो शरीर बनने के लिए तन अन्नानुसारिणी, तन अन्नानुसारिणी। आपका शरीर कैसे बन रहा है? जो खा रहा है उससे बन रहा है। हम नॉनवेज से खाए तो हम नॉनवेज से बनेगा, अपना विचार भी ऐसा आएगा, क्रूर जैसा, मृग जैसा। आपको मालूम ही नहीं है उसका वजह से ये हो रहा है बोल के। तन अन्नानुसारिणी, शरीर अन्न से बन रहा है मगर हम कैसे चल रहा है? कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति से। आप थक गया, बहुत काम किया, नहीं तो बहुत पढ़ाई किया, आंख दर्द हो रहा है, क्या करेंगे हम? थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। नींद में क्या हो रहा है? आपको बिना मालूम हो के आपका शरीर कॉस्मिक एनर्जी को ले रहा है। वो एनर्जी आपका पूरा दिन का काम के लिए काफी नहीं है। उसके लिए हम बीमार हो जा रहा है, तनाव हो जा रहा है, नर्वस, टेंशन। एक बच्चा क्यों टेंशन होता है एग्जाम में? वो बराबर प्रिपेयर नहीं है। तो वो प्रिपेयर हो गया, कॉन्फिडेंस है, तो कौन सा भी पेपर दे, कौन सा क्वेश्चन दे, लिखेंगे बोलेगा। ऐसा ही अपने पास अच्छा से ज्यादा ऊर्जा रहे तो हम खर्च करने के लिए कुछ सोचेगा नहीं। आपके पास 1 करोड़ है, 10 रुपया ऐसे दे देगा, 100 रुपया ऐसे दे देगा, किसी को पूछे तो। आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया देने के लिए सोचेगा ही जरूर। तो ऊर्जा कमाओ, पैसा कमाने जैसे ही ऊर्जा कमाना। मेडिटेशन में, नींद में आपको लिमिटेड होता है एनर्जी। मेडिटेशन में आप भरपूर विश्व शक्ति ले सकता है, कितना चाहे तो उतना। तब आप ज्यादा काम कर सकता है, थकेगा भी नहीं, तनाव बिल्कुल होगा ही नहीं। ये प्रैक्टिकल आपका साथ भी होता है। घर में बेटा आएगा, बच्चा, मम्मी 2 into 2 कितना है? आप बोलेगा, आपका ट्यूशन के टीचर को पूछो जाके, आप बहुत थक के आए ऑफिस से। 2 into 2 भी अब ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है आपको, मगर आपके पास सफिशिएंट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रहे तो आप 2 into 2 नहीं, पूरा टेबल सिखाएगा उसको बिठा के। वही बच्चा, वही माँ, ट्रीट करने का तरीका क्या है? क्यों फर्क हो गया? सिर्फ एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी रहे तो हम एक जैसा बिहेव करेगा, एनर्जी नहीं है तो एक जैसा। आपको हेडेक, सिर दर्द, ये सब क्यों आता है? एनर्जी डाउन होने तो ही। हम सुन नहीं पाता है, ज्यादा बोलना नहीं, ये सब क्यों है? लो एनर्जी है तो। अब पूरा थक के आया ऑफिस से, नहीं तो काम करके थक गया, आप छोटा सा बात सुनने के लिए भी आप तैयार नहीं रहेगा। क्यों? लो एनर्जी। एनर्जी कमाओ। एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही एनर्जी। इसके लिए 2 फार्मूला। पहले एनर्जी जनरेशन, फर्स्ट वन इज। सेकंड इज एनर्जी कंजर्वेशन। पहले आप जान करने से, फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, विश्व शक्ति ले रहा है अपना शरीर में।
इतना एनर्जी लेके आप क्या कर रहा है? बेकार बात कर रहा है, घर में इधर का उधर का बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है। जो लिया वो एनर्जी बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। उसके लिए कमाया क्या? इतना ध्यान करके, इतना पैसा, करोड़ पैसा कमा के उसको दारू बट्टी में इधर उधर खर्चा कर लिया तो क्या फायदा है पैसा कमा के? ऐसा ही ध्यान कर किया तो भी उसको कैसा इस्तेमाल करना वो जानना चाहिए। उसको बेकार इस्तेमाल कर लिया तो इधर उधर गुस्सा में, नाराज में, नो यूज। सो फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी जनरेशन। कितना ज्यादा ले सकता है ले लो। ध्यान, बैठो। हिमालय में कैसे लोग, मिलारपा कितना घंटा बैठता है? 18 घंटा ऐसा बैठते बैठते रहता है। एक बार वो एक छोटा कमर ईटे से एक कमरा बना के एक ईटा निकलता था, बाहर वाला उधर से चामसा बना देता था। सांपा सांपा सांपा, वो तिब्बत लैंग्वेज में सांपा। हम क्या बोलते हैं उसको? वो बार्ली में, बार्ली पाउडर रहेगा ना, उसको गर्म पानी में मिलाया तो वो खाता है, और कुछ नहीं। हमको डेली वैरायटी वैरायटी नाश्ता चाहिए, वैरायटी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तपस्या में ऐसा चले गया हो। ऐसा वो अकेला नहीं, तिब्बत में वो मॉन्स्टर्स में जो शिष्य रहता है वो लोग पूरा का खाना वही है। वो टेस्ट बर्ड से बाहर आ जाना। तृष्णा, तृष्णा में अलग अलग अपना 5 ज्ञानेंद्रियों अलग अलग टेस्ट में है। वो स्वाद से बाहर आ जाना, एक एक तृष्णा से बाहर आ जाना। जीभ का तृष्णा, शरीर का तृष्णा, आंख का तृष्णा, अलग अलग। वो देखना है, ये दिखना है, ये सुनना है, ये खाना है, सब तृष्णा में ही आएगा। बुद्ध भगवान वही कहा, दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्ण का कारण क्या है? अज्ञान, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से हम तृष्णा बढ़ाते रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर तृष्णा नहीं रहे तो दुख नहीं रहेगा। यही है वशिष्ठ महर्षि श्री राम से कहता है, पंडित कौन है? पंडित कौन है? जो नहीं मिला उसका बारे में नहीं सोचने वाला, और जो मिला है उससे संतुष्ट और सुख से जीने वाला ही पंडित कहेगा। ये योग वासिष्ठ में श्री राम जी पूछता, कौन है पंडित? कैसे जानना है? पंडित को चेहरा देखे तो सब 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, कैसे जानूं मैं? तो वो बोलता है, जो नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं, और जो मिला है उससे संतुष्ट और सुख से जीवन करने वाला ही पंडित है। ये वशिष्ठ जी बताया। यही बात आप भगवत गीता लिए तो श्री कृष्ण और दूसरा तरीका से बताया। पंडित बोले तो वो कुत्ते का मांस खाने वाला और पूरा वेद पढ़ लिया, वो दोनों को एक ही जैसा देखने वाला ही पंडित है। तो हम पंडित बनना है। पंडित मतलब संत। संत मतलब सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट रहने वाला ही संत। ऑलवेज वांट्स 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 बोले तो हम संत कैसे बनेंगे? वांट्स आर अनलिमिटेड। हम ध्यान करें तो आपको पता चलेगा क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। व्हाट आर द नीड्स एंड व्हाट आर द वांट्स। नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, पहले डिस्टिंग्विश करना, इसको ही विवेक बोलता है।
डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि, ये बुद्धि कैसा आएगा? ज्ञान करने से, ध्यान करने से ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ने के बाद अपना कर्म दग्ध हो जाएगा। इसको ही भगवत गीता में हम सुना है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। मतलब ज्ञान लेने से आपका करने वाला काम बदल जाएगा, दग्ध हो जाएगा। ऐसा बोल के आपका पुराना जो कर्म किया, संचित कर्म, वो सब काटेगा नहीं। आप आज अच्छा ध्यान कर रहा है, सबको ध्यान करा रहा है बोल के आपका जो ही मर्डर कर दिया, उसको माफ मिलेगा क्या? पुलिस छोड़ देगा क्या? नहीं। जो प्लस वो माइनस न्यूट्रल नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है शॉर्ट होने के लिए। ये प्लस है तो उसका वैभव लेना है, माइनस है तो वो ही लेना है। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान क्या बोलता है? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िते। पूर्व जन्म में क्या पाप किया? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िते। आपका कोई भी डिसीज आएगा, दर्द होगा, कुछ भी, उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म कृतम पापम। ठीक है, पाप। पुण्य किया तो पूर्व जन्म कृतम पुण्यम भोग रूपेण शोभिते। आपका लग्जरी लाइफ कैसे मिलता है? टाटा का बेटा, नहीं तो बिरला का बेटा, नहीं तो अंबानी का, वो सोल सेलेक्ट करके पैदा होता है। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम भोग रूपेण शोभिते। वो लग्जरी लाइफ शोभा देता है, वो उसका लाइफ। कैसे? अचानक कैसे वो मिलियनियर नहीं होगा, करोड़पति। वो जो पुण्य किया है उससे ही वो वैभव मिलेगा। वैभव मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, मन शांति भी, आत्मविश्वास, सब। ऐश्वर्य बोले तो सिर्फ पैसा ही नहीं, वैभव बोले तो सिर्फ पैसा ही नहीं। करोड़ पैसा रह के घर में बीबी से झगड़ा करते रहे तो मन शांत कहाँ रहेगा? ऐश्वर्य बोले तो हर जगह सेटिस्फाइड लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, जो बुद्ध कहता है अपना गोल्डन मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, उसको फॉलो करे तो बुद्ध भगवान पर्टिकुलरली मेंशन करके बोलता है, अवॉइड द एक्सट्रीम्स। लो भी नहीं रहना, हाई भी नहीं रहना, फॉलो द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में फॉलो करे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। जो करना है करो। श्री राम वही पूछता है वैष्णव को, मैं क्या करना है? ऐसा है तो करना है तो कर्मा है, नहीं करना है तो आशा नहीं करना है बोल रहा है, क्या करना है? तो वशिष्ठ जी बोलता है, जो आया काम उसको स्वीकार करो, वही लाइफ। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करते रहे तो वो जाएगा लाइफ। जो हाथ में आया वो करो बस, आगे देखने का नहीं, पीछे देखने का नहीं, वर्तमान में जीना। वर्तमान में जिए तो आपको कर्म कर सकता है। और कैसे करना? बिना कर्तृत्व भाव का। मैं कर रहा हूं, मैं, वो फीलिंग निकाल देना। 1000 रुपया डोनेट कर दिया, पेपर में ऐड दे दिया, इसमें क्या है? नहीं तो एक क्लास बताया, सबको बोल दिया मेरा क्लास में 1000 लोग आया, 2000 लोग आया। यही है सात्विक भी, वही लाख हो जाता है। सात्विक गर्व, तीनों गुणों में लाख ही होता है। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक। अच्छा आदमी बनना भी वो
जंजीर जैसा है, वो सोने का जंजीर, वो भी पार करना। हम सिर्फ लोहे का जंजीर से पकड़ा नहीं है हम धरती का ऊपर, बहुत लोग सोने से जंजीर भी, इसके फिर आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। तमोगुण पार किया, रजोगुण पार किया, सात्विक गुण भी पार करना ही है, और निर्गुण बनना, मतलब साक्षी भाव से जीना सीखना, वही अपना साधना है। साक्षी भाव से बी ए विटनेस। आया तो अच्छा है, गया तो बहुत अच्छा है। नो फीलिंग्स, रोना नहीं है, और ज्यादा खुशी भी नहीं करना। इससे अपने को मन शांत रहेगा। इसको ही हम आत्मभाव से जीना बोल सकते हैं। आत्मभाव, स्पिरिचुअल कॉन्शियस। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्टेइंग इन दिस बॉडी। ये फीलिंग हर आदमी को, हर इंसान को रहना ही है, हर क्षण में, हर पल में। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्टेइंग इन दिस बॉडी। हम ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है थोड़ा साल के लिए। 60 साल हो, 80 साल हो, 50 साल हो, छोड़ना ही पड़ेगा कपड़े जैसे। दूसरा जन्म लेंगे अपना कर्म के हिसाब से। उसके लिए हम क्या करना है, आज ही करना है। आप करोड़ रुपया कमाया, कितना ले पाओगे? 1 रुपया भी नहीं। इसके लिए अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है? सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर। उसका 3 विश है। वो अपना चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया है, पुरुषोत्तम महाराज से वापस जाने का सोच रहा था, इंडिया से पीछे हट गया। उसका मम्मी को देखने को याद आया, उसका मम्मी को देखना है, उसका मम्मी बहुत याद आ गया। जाने का रास्ता में वो पहाड़ों में उसका तबीयत बिगड़ जा रहा है। उसको डॉक्टर्स को बुलाया। वो डॉक्टर्स बोला कुछ कोशिश किया, होप नहीं है और ज्यादा चल नहीं पाएगा आप। तब तुरंत वो उसका जर्नल्स को बुलाया, मिनिस्टर्स को बुला के, मैं मर जाएगा बोल रहे लोग, तो मैं मरने के बाद पहले मेरा ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स अपना स्मशान तक ये डॉक्टर लोग ही लेके जाना। पहला विश। दूसरा, जो मैं कमाया अभी तक इतना देश लूट के, वो पूरा पैसा रास्ते में ऐसा डाल के जाना। और तीसरा, ये डब्बा को 2 होल करना, करके मेरा रिक्त हस्त, काली हस्त है ना, काली हाथ, दोनों होल से बाहर रखना। ऐसा दुनिया को पता चलना है द ग्रेट अलेक्जेंडर काली हाथ से जा रहा है। इतना देशों को लूट के तो भी, इतना सोना डायमंड्स क्या क्या है रहे तो भी, वो काली हाथ से जा रहा है बोल के दुनिया याद रखना बोल के दोनों हाथ ऐसा लगा के गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सिकंदर का अंदर का एनलाइटमेंट। लास्ट मोमेंट में जो आदमी, हर आदमी का अंदर का आत्मा का आवाज देता है, वो सिकंदर को भी दिया। वो भी एनलाइट हुआ लास्ट मोमेंट्स में। उसको क्या सत्य है क्या असत्य है, उसको फीलिंग महसूस हुआ। इतना राज्य
इतना देश में लूट के आया, वो एक सोना एक डायमंड भी ले नहीं पा रहा है। इतना से डॉक्टर से ये लोग मेरे को बचा नहीं पा रहा है। मतलब इसी से आगे और कुछ है। सो दैट इज एनलाइटमेंट। वो आखिरी मोमेंट में लिया, हम अभी जानना है। खत्री जी वही बोलता है, 5 इयर्स ओल्ड बच्चे से लेके सब लोग ध्यान करना ही है। मन जब से शुरू हो जाएगा तब से करना ही है, उसको शून्य करता ही रहना अपना काम। 5 साल का बच्चा क्यों नहीं करना है? वो लोग तो सीधा भगवान ही है। वो लोग का थर्ड आई है, वो टाइम में एक्टिवेट रहता है। वो पुराना जन्म का अनुभव, ज्ञान, मेमोरीज वो 5 साल तक भूलेगा नहीं। इसलिए वो बोलता है पुराना दादाजी याद आ गया, वो घर में मेरा मम्मी उधर है। आप देखे तो बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री निकाला, सुपर नेचुरल रिबर्थ ऐसा कुछ, वो देखिए। उसमें पूरा विटनेस के साथ एक आदमी इधर श्रीलंका में मर गया, वो तमिलनाडु में जन्म लिया। वो इधर पूरा बता रहा है, मेरा मम्मी उधर है, जाफना में है, मेरा फादर ऐसा मर गया है। ये बीबीसी वाला उधर जाके उससे इंटरव्यू किया तो सही है, वो नाम जो जो बता रहा है वो सब प्रूव्ड। एक नहीं, ऐसा बहुत सारा इंटरव्यूज, 1 घंटा का वीडियो, बहुत आदमी लोग का। मतलब क्या है? इट इज प्रूव्ड। वी आर बार बार पैदा हो रहा है, रीइंकार्नेशंस। क्यों? एक ही काम हम क्यों बार बार कर रहा है? अज्ञान से भर गए हम, तृष्णा से भर गए हम। वो तृष्णा जब तक शून्य नहीं होगा तब तक हम आना ही पड़ेगा। तृष्णा शून्य करना वो कैसे? आप ध्यान करने से आपको सही रास्ता पता चले तो आपका सीधा रास्ता दिखे तो वही काम करते रहेगा। आत्मा का भाव से रहना है, समदृष्टि से रहना है, साक्षी भाव से जीना है, तभी आप आनंद से जी पाएगा। इसके लिए पत्री जी का फेवरेट एक कॉन्सेप्ट बताते रहता है, वो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आपको अपना सुवर्णा मैडम बताया, लास्ट 2 क्लासेस में, एक क्लास में हम सुना है आदि शंकराचार्य का, सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। जीवन मुक्ति ही मतलब जीवित होते ही मुक्त होना। कभी मरने के बाद मुक्त नहीं है, मरने के बाद ऊपर जो काम है ऊपर रहेगा ही। मुक्त मतलब क्या है? मुक्ति क्या है? लिबरेशन क्या है? आनंद से जीना ही मुक्ति है। उसके लिए क्या करना है? ये फार्मूला है, ये स्तोत्र नहीं है, पूजा करने का पाठ नहीं है, ये आध्यात्मिक फार्मूला, स्पिरिचुअल साइंस का फार्मूला। केमिस्ट्री में Na+Cl करे तो आपको साल्ट निकलेगा, NaCl। आप करे तो मैं करे तो एक ही है, वो केमिकल रिएक्शन एक ही होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए तो पानी निकलेगा ही, H2O। ऐसा ही ये फार्मूला फॉलो कर दिए तो, आप करे तो मैं करे तो एक ही है। ये आदि शंकराचार्य का फार्मूला, व्हाट टू डू। सत्संगत्वे मीन्स सत्य से संगत रहना है, सत्य में संगत रहना। सत्य क्या है?
सत्य मतलब हर क्षण में, हर पल में रहने वाला ही सत्य है। सत्य बोले तो निज नहीं है, ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ बोलो, सच बोलो, निज बोलो, हम नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहा है, वो सत्य नहीं है। सत्य मतलब कभी भी कहीं भी रहने वाला ही सत्य है। वो क्या है? आत्मा। क्या बोल रहे हैं आज शंकराचार्य? सत्संगत्वे, सत्य के साथ रहो। सत्य रहने वाला क्या है? आत्मा। सो क्या बोल रहे हैं आज शंकराचार्य? आत्म भाव से रहो, आत्मा के साथ रहो। तो क्या होगा? फॉर्मूला है ना ये। क्या रिएक्शन होगा आत्मा के साथ रहे तो? सत्संगत्वे निस्संगत्वम। आत्मा के साथ रहे तो क्या होगा? निस्संगत्वम। आप डिटैच हो जाएगा दुनिया से, बाहर का दुनिया से डिटैच हो जाएगा। कुछ वांट्स नहीं रहेगा, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तृष्णा पूरा कट जाएगा। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, डिटैच। कोई रहे तो एक ही है, नहीं रहे तो एक ही है। नींद आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। खाना रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है। कार रहे तो ठीक है, कार नहीं रहे तो ठीक है। कोई अच्छा बोले तो ठीक है, कोई बुरा बोले तो ठीक है, ठीक है। कोई तारीफ करे तो ठीक है, कोई अपमान किया तो भी ठीक है। वो स्थिति पाना है हम। कैसे पाएंगे? सत्संगत्वे, सत्य का साथ रहे तो। हम आत्मा है, ये शरीर छोड़ के जाने वाला है। जगत सर्वम मिथ्या। अभी जो आप आंख से दिख रहा है वो पूरा मिथ्या है, माया। जो आंख का सामने है वो पूरा पंचभूत से बना हुआ है। हम भी पंचभूत है, सो हम भी नहीं रहेंगे शरीर। सामने वाला जो बना है, एक कुर्सी, टेबल, कुछ भी आए तो कहाँ से आया? जानवर, पेड़ पौधे, पंचभूत से ही, कहीं बाहर से नहीं आता है। तो पंचभूत कैसा रहता है? बदलते रहता है। मौसम कहता है कल बारिश, आज धूप, बदलते रहता है। पंचभूत एक जैसा नहीं रहेगा, बदलते रहेगा। चेंज, चंचल। तो ऐसा ही ये चेंज होगा ही। आपका आंख के सामने जो है वो चेंज होगा ही। उसके लिए क्यों आप दुख में हैं, क्यों परेशान हैं? तो आंख का सामने जो प्रपंच है वो माया है। जगत सर्वम मिथ्या। तो क्या करना है? कैवल्य कहाँ है? आंख बंद करे तो अंदर है, आंख खोले तो प्रपंच, आंख बंद करे तो कैवल्य मुक्ति। तो सत्संगत्व निस्संगत्वम। निस्संगत्व करे तो क्या होगा? नेक्स्ट आगे, निस्संगत्व निर्मोहत्वम। निर्मोहत्वम, मोह उड़ जाएगा। मोह, डिजायर, चाहिए चाहिए, चाहत, मोह, वो मोह उड़ जाएगा। कैसे? आत्मा का असर है तो डिटैच होके आपका मोह उड़ जाएगा। तो मोह उड़ गया तो क्या होगा? निर्मोहत्व निश्चल चित्तम। मन चंचल है, ये चंचल मन स्टेबल होगा। आपका मोह कब उड़ गया तब मन इधर उधर नहीं जाएगा। मन को काम ही नहीं है। मन को काम ही नहीं है तो क्या है? वो शून्य हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। इधर इधर दौड़ेगा नहीं, भाग दौड़ भाग नहीं करेगा। निश्चल चित्त, ठीक है। मन चिंत कर दिया, स्टेबल कर दिया तो क्या होगा? निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। जो हम चाहता है, हर आदमी, हर इंसान, हर प्राणी चाहता है, वही है मुक्ति, साल्वेशन, लिबरेशन। कहा है? जीवन मुक्ति निश्चल चित्त में है। मन स्टेबल करने से, स्थिर चित्त से, स्थित प्रज्ञता से।
यही है भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलता है, स्थित प्रज्ञता में रहना, वो लोटस फ्लावर जैसा रहना, कीचड़ में रहे तो भी ली ऐसा जीना, पद्म पत्र मीमाम बसा, पद्म पत्र जैसा जीना है आप। कीचड़ छोड़ के जा नहीं सकता है, वो गया तो आप मर जाएगा, वो कीचड़ छोड़ के बाहर आ गया तो लोटस क्या है, सूख जाएगा। तो कीचड़ में ही जीना, प्रपंच में ही जीना, वही पत्नी से जीना, वही पति से जीना, वही बच्चों से जीना, वही सास से जीना, वो सब लोग को छोड़ के भागना नहीं। आध्यात्मिकता वो रहे तो भी, वहां रहे तो भी, कीचड़ में रहे तो भी लोटस जैसा आप ऊपर आना, खूबसूरत से रहना, आनंद से रहना, यही है आनंद आदि शंकराचार्य का अच्छा सा आध्यात्मिक सूत्र, फार्मूला। फार्मूला आपको साल्ट चाहिए तो सोडियम क्लोराइड मिला दिया, सोडियम क्लोराइड बनेगा लैब में। ऐसा ही आपको आनंद चाहिए। अभी आनंद चाहिए तो क्या करना है, आत्मा के साथ रहना, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। कभी मुक्ति मुक्ति बोल के 60 60 80 साल तक क्यों वेट करना है? मरने के बाद क्या गारंटी है आप मुक्ति जाएगा, नरक में क्यों नहीं जाएगा आपका विचार का वजह से? अभी रहो कुछ से, जो 20 साल उम्र है, 25 साल 30 साल, क्यों ऐसा दुख? रोने के लिए कौन पैदा हुआ बताइए, थोड़ा हाथ उठाइए। कोई नहीं। आनंद से जीने के लिए हम पैदा होता है, हम सब भगवान हैं। कोई बेकार आदमी को अभी तक भगवान पैदा नहीं किया। हम सब भगवान हैं, याद रखना। दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियस। आई एम स्पिरिट, आई एम स्टेइंग इन दिस बॉडी। हम आत्मा पदार्थ है, शरीर में थोड़ा साल रहने वाला है, 50 साल हो, 60 हो, 80 हो, 100 साल हो, बाद में छोड़ना ही है, इसको छोड़ के जाएंगे। तो ये सिंपल फार्मूला हम फॉलो करना है। आपको चाय बनाना है, चाय तो दूध डालेगा, ये डालेगा, ये डालेगा, चाय बन गया। आपको चाय चाहना, चाय पीना लगा, चाय बना लिया। अभी आपको आनंद चाहिए, लाइफ में मन शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड। अभी बिलाय रायपुर में हम देख रहा है, करोड़ों करोड़पति लोग को मन शांति नहीं है। 5 5 वॉल्यूम 5 टैबलेट खा रहा है नींद आने के लिए रात में, सोने के बाद 2 घंटे के बाद इधर उधर पलटी वल्टी करके रात में सो रहा है। करोड़ नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा ऐश्वर्य है क्या? नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं। ऐसा है तो मिलारप्पा को क्या है, रावण रामकृष्ण को क्या है, रमण महर्षि को क्या है? पैसा सिर्फ ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य मतलब वो अपना बुद्धि आत्मा का स्थिति है। वही है वशिष्ठ जी बोला, जो है उसके साथ संतुष्टि से खुशी से रहने वाला ही पंडित है। सदा संतुष्ट वही संत है। पैसा रहने वाला संत बोल के कहीं वेदों में उपनिषद में लिखा ही नहीं अभी तक। अभी तक बहुत बहुत पैसा वाला संत बन जाते थे, क्यों नहीं बना? पैसा को इसको कनेक्शन नहीं है। ठीक है, पैसा है तो आप धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा कर सकते हो, उसको हेल्प कर सकते हो। वो भी कैसे? बिना कर्तृत्व भाव से। मैं 2 लाख डोनेट कर दिया, इतना बड़ा फोटो लगा के उधर टेम्पल का सामने लगाना, ये जरूरत नहीं है। 10 आदमी को फोन करके बोलना आज पूरा अन्नदान मेरा नाम से, ये सब बेकार का चीज। जो पुण्य पुण्य बोल रहा है वो जाएगा।
हम पाप जो किया है वो किसी को बोलता नहीं, उसके लिए आपके साथ ही रहेगा, आप जलना पड़ेगा। पुण्य बोल रहा है जा रहा है, पाप नहीं बोल रहा है रह रहा है, जलो। पाप पाप छोड़ता नहीं, कर्म चक्र में पुण्य भी छोड़ता नहीं। इसलिए विवेकानंद क्या बोलता है, सिंपल 2 वर्ड्स में बोल देता है, बी गुड एंड डू गुड। सिंपल, अच्छा रहो, अच्छा करो, बस हो गया लाइफ। बहुत सिंपल कर दिया विवेकानंद स्वामी। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बी गुड एंड डू गुड, हो गया लाइफ। अच्छा रहो, अच्छा करो, हो गया। यही है श्री कृष्ण भगवान भी बोलता है, यद्भावम तद्भवति। आपका अंदर का फीलिंग कैसा है, ऐसा ही बनेगा आपका लाइफ। कैसे बन रहा है, आपका लाइफ चलाने का चीज क्या है, आपका फीलिंग। फीलिंग्स आर द वेरी पावरफुल वेपन्स इन द वर्ल्ड। फीलिंग्स, अपना थॉट्स नहीं है, थॉट्स से ज्यादा फीलिंग। थॉट्स माइंड में आता है, फीलिंग्स दिल से आता है। दिल से आने वाला फीलिंग, दिल टूट गया बोलता है, इसलिए दिल टूट गया, वो फीलिंग वेरी 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 पावरफुल। कैसे अपने को फ्रीडम कैसे आया, हम सब बोलता है गांधी जी। गांधी जी लाया क्या, गांधी जी लाया, ठीक है, कब लाया, क्यों लाया। वो पहले ब्रिटिश जमाने में वो ये वकील जैसा काम किया वो आदमी, क्यों फ्रीडम फाइट में क्यों नहीं आया वो टाइम में। लंदन में क्यों गया बैरिस्टर के लिए, पढ़ाई नौकरी किया ब्रिटिश जमाने में। फिर उसका फीलिंग्स जब टूट गया साउथ अफ्रीका में, उसको ट्रेन से उतार दिया ब्लैक मैन बोल के, तब वो उसका हट हुआ। वो बोला, तुम मेरे को ट्रेन से उतार रहा है, आज मैं बोल रहा हूं, मैं मेरा देश से तुम्हारा को भगा दूंगा, क्विट इंडिया। वो गांधी जी का फीलिंग्स उतना पावरफुल है, उतना फील हुआ वो, इसलिए हमको आज स्वराज्य मिला है। फीलिंग्स, इसलिए वशिष्ठ महर्षि बोलो, श्री कृष्ण भगवान बोलो, यद्भावम तद्भवति। आपका फीलिंग्स भाव कैसा है अंदर, हम चेहरे से एक दिखाता है, मुंह से एक बोलता है, कहा है त्रिकर्ण शुद्धि। अंदर एक भाव है, वो भाव से जरूरत है, भगवान यहाँ टच करता है दिल से, माइंड में जरूरत नहीं है। दिल से अंदर में क्या है, अंदर में काला है तो हमको वापस काला ही आएगा। यूनिवर्स का सिद्धांत आपको मालूम है, क्या दिया वही मिलेगा। हम सब गिव एंड टेक बोलता है, कोई टेक एंड गिव नहीं बोला अभी तक। हम सबको वही आदत है, टेक 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 टेक। आप बाइबल देखो, कुरान देखो, कहीं भी 10th बोलता है, 10th 10th, बाइबल में 10th बोलता मतलब 10%। कितना कमाओ 10% दे दो चैरिटी। आप रमजान में देखो, मैं सऊदी अरब में रहा, वो कितना है वो दे देगा, जो मांगे वो दे देगा वो टाइम में शेख लोग। चैरिटी, गिव एंड टेक, यूनिवर्स का सिद्धांत वही है। ये बूमरंग जैसे, आप सोचेगा ओ तकलीफ दे दिया है, वो रो रहा है, हो जाएगा क्या, वो घूम के फिर अपने पास आएगा। वी आर ऑल कनेक्टेड। आज मैं कर दिया, मैं बच गया, मैं खुशी हूं, नहीं है।
ये छोड़ने वाला है नहीं, ये जन्म में कुछ हो सकता है, ये कर्म फिर आगे का जन्म में आपको इफेक्ट पड़ सकता है, छोड़ेगा तो नहीं। आप खुशी दिए तो खुशी मिलेगा, मल्टीपल होके दुख दिए तो, सताया तो, किसी को भी गुस्सा दर्द दिए तो वो भी मल्टीपल होके ही आएगा। आप देखे तो एक सासु बहू बन गया, बहू सास बन जाता है। वो देखेगा पुराना जन्म में मेडिटेशन करने के बाद, अरे ये तो मेरे को कम सता रहा है, पुराने जन्म में मैं इसको बहुत सताया, हाँ मेरे से अच्छी है मेरा सास अभी, वो जन्म में मेरा बहू था। तो कर्म चक्र में ऐसा ही होता है, सास बहू बनेगा, बहू सास बनेगा, यही चलते रहेगा। कब तक? हम अज्ञानी होने तक। हम आत्मज्ञान पा लिए तो ये चक्र से बाहर आ सकता है। स्पिरिचुअल कॉन्शियस, साक्षी भाव से, हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, वो स्थिति में रहना, समभाव से रहना। अच्छा है तो भी समभाव, बुरा है तो भी समभाव, समदृष्टि, दोनों को बैलेंस, एक जैसा देख सकता है क्या? वो स्थिति में आना, वो कब आएगा? ज्ञान बढ़े तो ही। पत्री जी इसके लिए कहा है 3 स्टेप्स, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, ये स्टेप्स है। ये पत्री जी का फार्मूला है। यही योग वाशिष्ठ में भी सेम कहा था वशिष्ठ जी ने। ध्यान करो, पहले क्या क्या भरा दिया आपका दिमाग में पूरा खाली करो। पहले कचरा इतना जन्मों से क्या बिलीफ सिस्टम्स रखा है, भर के रखा है, वो खाली करो। आप पूरा गंदा पानी से भर गया ग्लास में, अच्छा दूध डाले तो कैसे अंदर जाएगा ही नहीं। उसको पहले गंदा पानी को साफ करो, खाली करो, साफ करो, उसमें दूध डालो, पी सकता है कोई। वो खाली करने का चीज, मन को शून्य करने का तरीका ध्यान, मेडिटेशन। ऐसा वाला चीज हम जब याद आएगा तब करेंगे क्या? हर दिन करना है, कैसे ना रहा है वैसा करना है। हम शरीर को साफ करता है, हम बचपन से अपना पेरेंट्स वही सिखाया अपने को। अच्छा ड्रेसिंग करना, अच्छा नहाना है, बिना नहाना कुछ नाश्ता नहीं करना, खाना नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना, ये सिखाया है। मगर ये नहीं बताया मन साफ करना बोल के। क्यों? वो लोग को भी मालूम नहीं है अभी तक, वो लोग को भी कोई बता ही नहीं है। वो लोग सीखे तो हमको सिखाता था, वो लोग का गलती नहीं है। ये ब्रिटिश जमाना ना, ये तो मुगल्स का जमाना से अपना कल्चर थोड़ा डिटेरेट हो गया। वेदों का नॉलेज, पुरुष उपनिषद का सब छुपा ही दिया, गैप आ गया। अपना हर मंदिर में ध्यान मंदिर रहता ही, वहां जाके हम मंदिर में जाके थोड़ा देर बैठेंगे बोलेगा बुजुर्ग लोग, बैठ के क्या करना है पता नहीं, पूरा मालूम नहीं है। बैठ के क्या करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन करके मन शून्य करना है। जो भगवान अंदर है वो बाहर वहां नहीं है, अपना अंदर में बोल के महसूस करना है। ये सब सिंबलिज्म हर आदमी समझने के लिए अपना ऋषि लोग बनाया। हर आदमी को जाके जाके ऐसा जूम क्लास लगा के बता नहीं सकते। आटविक लोग रहेगा, वो टाइम में जंगल में रहेगा, सबको आसान तरीका से पहले एक स्टेप तो चढ़ने दो, बाद में वो लोग थोड़ा मालूम होने के बाद वो सहस्रा चक्र सब जान सकता है। पहले तो सकारात्मक जीने दो, डर से नहीं तो भक्ति से। कैसे भी मंदिर में आएगा, बहुत लोग डर से ही आता है मंदिर, ये पाप किया वो पाप किया, भगवान मेरे को रक्षा करो।
ये भगवान वही लिए उसलिए बैठे है क्या? आप जो पाप को साफ करने के लिए वो गड़ी शुभ लगा के नहीं है। भगवान का काम वो नहीं है। भगवान का काम, भगवान मतलब क्या है? हम भगवान बोल रहा है, यूनिवर्स बोल सकता है, अनंत शक्ति बोल सकता है, अनंत विश्व बोल सकता है। यूनिवर्स जो दिया हुआ ही मिलता है। अच्छा दो अच्छा मिलेगा। तो आदि शंकराचार्य ये कहा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। अभी कौन रोक रहा है आपको आनंद से जीने के लिए? फार्मूला तो मिल गया। आत्मा का साथ रहे तो, ध्यान में बैठे तो आपका अंदर का आवाज आएगा, आपका आत्मा को महसूस कर सकता है, आपको मालूम हो जाएगा आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। तो आप दुख में क्यों जीने का अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो मालूम हो गया। अभी रास्ता मालूम नहीं है, अभी कोरबा जाने का रास्ता मालूम नहीं है तो इधर उधर घूमेंगे। कोरबा का जो रास्ता मालूम हो गया तो डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के जाएंगे। ऐसा ही रास्ता मालूम नहीं है अभी तक आनंद में कैसे जीना है, अभी तो मालूम हो गया फार्मूला। साइंस मालूम नहीं होने तक तकलीफ, अभी तो साइंस मालूम हो गया। आदि शंकराचार्य बताया यही चीज को भगवत गीता में श्री कृष्ण अलग तरीके से बताया। वो क्या है? व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू आदि शंकराचार्य बताया, व्हाट नॉट टू डू श्री कृष्ण जी बताया भगवत गीता में। वो क्या है? जायतो विषयम पुंसः संगस्तेषु सजायता सजायतो कामः कामा क्रोधो भुजायते कामा क्रोधो भुजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाय बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाय नश्यति। ये श्री कृष्ण जी बताया। क्या बोला? जायतो विषयम पुंसः, किसी विषय का ऊपर आप बार बार सोचते रहे तो, एनी थॉट रिपीटेड रिपीटेड रिफॉर्मेशंस, चाहिए चाहिए चाहिए, उसका ऊपर मोह बढ़ जाएगा। जायतो विषयम पुंसः संगस्तेषु सजायता, उससे आप संगत हो जाएगा, अटैच हो जाएगा वो चीज से। बच्चे भी क्या है, मेरे को वो आइसक्रीम चाहिए बोले तो पहले वो नॉर्मल पूछेगा, बाद में रोएगा, नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही अपना मन, हम शरीर बड़ा है, अंदर तो ऐसा ही बिहेवियर रहेगा ही, हम दिखेगा नहीं बाहर। अंदर अपना माइंड कुछ भी चाहिए तो ऐसा ही वो मांगेगा, मेरे को एसी चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। कुछ भी उसको, कुछ भी विषय को लेके वो ज्यादा सोचे तो उसका ऊपर अटैचमेंट ज्यादा बन जाए। वो लेडी चाहिए, वो गर्लफ्रेंड चाहिए, ये बॉयफ्रेंड चाहिए, वो नहीं मिले तो सुसाइड। क्या यही है क्या? क्यों? वो मन ऐसा अज्ञान में है। जायतो विषयम पुंसः संगस्तेषु सजायत सजायतो कामः कामः कामा मतलब वो एंजॉयमेंट ये नहीं है। कामा मतलब वो एक जैसा पावरफुल तृष्णा, डिजायर, पावरफुल डिजायर, वो बढ़ जाएगा वो आइटम का ऊपर, कुछ भी चीज का ऊपर बार बार सोचते रहे तो वो चाहिए चाहिए बोल के। बाद में क्या होगा? जायतो विषयम पुंस संगस्तेषु सजायत सजायतो कामा कामा क्रोधो बीजायते। वो डिजायर को कोई आपको फुलफिल करने के लिए कोई रोक दिया, क्या होगा? आपने को गुस्सा आ जाएगा, क्रोध क्रोध पैदा होगा। ये हीरोइन है, हीरो वो प्यार कर रहा है, बीच में विलन आ गया, क्रोध आएगा विलन को। क्यों? वो अज्ञान में है। हम सब मूवीज में यही देख रहा है, विलन को अज्ञान रहता है, वही है। क्रोध कैसा आएगा? एंगर, गुस्सा।
ज्यादा अटैचमेंट हो गया, उसका ऊपर डिजायर ज्यादा हो गया। जायतो विषयम पुंसः संगस्तेषु सजायता, सजायतो कामा, कामा क्रोधो विजायते। तो क्रोध आ गया, क्रोध होने के बाद क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोह, वो छोड़ेगा नहीं। क्रोध होने के बाद हम क्या हो जाएंगे? सम्मोह हो जाएंगे। मोह से और ज्यादा, मोह मतलब अट्रैक्ट होगा, और सम्मोह मतलब और विपरीत, सम्मोह। जायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु सजायता, सजायतो कामा, कामा क्रोधो विजायते, विजात भवति क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः। क्या होगा? स्मृति विभ्रमः। हम क्या कर रहा है हम भूल ही जाएंगे। कुछ लोग बोलता है मेरे को गुस्सा नहीं दिलाना, मैं क्या करता हूँ गुस्से में मालूम ही नहीं है। बोलता नहीं बोलता है, बहुत लोग बोलता है मेरे को गुस्सा नहीं दिलाना, गुस्सा दिया तो मैं मार दूंगा, कुछ तो करूंगा, मेरे को गुस्सा में ऐसा मत लेना, गुस्सा में नहीं लाना मेरे को। क्यों? उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करेगा उतना क्रोध आए तो। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो, बुद्धि नाश हो जाएगा। स्मृति विभ्रम क्रोध ये क्यों होता है? उसका बुद्ध नाश हो गया, बुद्धि। बुद्धि नाशाय नश्यति, नश्यति मतलब संस्कृत में सर्वनाश, सत्यनाश हम बोलता है, पूरा लॉस, डिस्ट्रॉय, डिस्टॉर्शन। वही है कुरुक्षेत्र, ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ कुरुक्षेत्र? जायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु सजायता, सजायतो कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशाय बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाय नश्यति। श्री कृष्ण जी ये बताया व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। किसी का चीज चाहिए चाहिए चाहिए, बार बार सोचो मत, उसका पावर बढ़ जाएगा, माइंड वही सोचेगा, वही सोच के बहुत चाहत करेगा। उसको कोई रोके तो क्रोध आ जाएगा आपको, और सम्मोह बढ़ जाएगा। कोई दो दो प्यार कर रहा है, इसका मम्मी डैडी उसको गुस्सा करके घर में लॉक कर दिया, और ये प्यार बढ़ जाएगा इसका, और मम्मी पापा विलन हो जाएगा, ये हीरो अच्छा बन जाएगा। क्यों? वो क्रोध से सम्मोह। वो कुछ भी आम आदमी नहीं है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा तो पूरा देखभाल कर रहा है बचपन से, उसके पास कुछ भी काम नहीं, कुछ भी नहीं है, प्यार हो गया। वो दोनों रोके तो क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा, सम्मोह हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगा वो, नहीं तो सुइसाइड, नहीं तो दूसरों को भाग जाना दूसरे जगह। यही है आजकल, कितना लोग को देख रहा है, बच्चों लोग। वो लोग को क्या चाहिए? पत्री जी क्यों बोलता है यूथ 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 पैमा? क्यों? वो लोग को ज्ञान देना है, नॉलेज, नॉलेज दिए तो वो लोग सही रास्ता में चलेगा, आत्मज्ञान से चलेगा। सो हम क्या देखा आज? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आदि शंकराचार्य सीधा बताया, आत्मा से साथ रहो। श्री कृष्ण जी और दूसरा तरीका से बताया, किसी को चीज को पकड़ के मत रहो, वही मत सोचो। और कैसा है, कुछ डाउट है तो पूछ सकता है कोई भी। कोई भी डाउट कुछ है तो पूछ सकता है। समझ में आया? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। यस सर, बहुत अच्छा समझाए हैं, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया क्लास था आपका। थैंक कोई यू, भी थैंक यू।
और कोई भी कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं सर से। आप बोलिए, कुछ डाउट्स है तो? क्या कुछ डाउट्स पहले का अभी का? आपने बड़ा समझाया सर। धन्यवाद। आपको अच्छा समझ गया, आप अच्छा समझ लिया वही। हाँ जी। हम सब आप मेरा बात सुन रहा है, आप हाँ सब लोग जूम सेशन में ज्वाइन किया, क्यों? बाकी दुनिया में बहुत लोग हैं, सिर्फ आप ही क्यों ज्वाइन किया? क्यों मतलब आप सब लोग ज्वाइन किया है, मेरा आध्यात्मिक बात सुन रहा है, मतलब आप कम से कम 400 से 500 बार पैदा हुआ है और मर गया भी है। समझ गया? कम से कम आप 400 से 500 जन्म लिए तो ही वो आत्मा को आध्यात्मिक चिंतना आएगा, नहीं है तो मेटलिस्टिक डिस्को पब वही चलेगा। तमोगुण में, रजोगुण में वही अटक के रहेगा। हम सब कैसे आया? मिनरल किंगडम, बाद में प्लांट, एनिमल, एनिमल में पहले वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल बाद एवोल्यूशन होके डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल में आदमी का साथ रह के कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा कुछ भी आदमी से सीखेगा। डोमेस्टिक एनिमल्स आदमी का नेचर, बिहेवियर सब ऑब्जर्व करता है। वो कुत्ता का सोल हो, नहीं तो वो घोड़ा का सोल, सब ऑब्जर्व करता है, बिहेवियर, मूवमेंट्स, गाय हो कुछ भी। बाद में मानव जन्म लेगा। अबाउट कितना 84 मिलियन लाइफ्स, 84 मिलियन लाइफ्स हुए तो ये आज हम यहाँ हैं। मिलियन, 1 मिलियन नहीं है, 84 मिलियन। एक पत्थर से यहाँ तक आया, एक मिनरल से, एक आदमी जैसा हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप सुन रहा है। मतलब क्या है? आप आदमी जन्म लेके, इंसान का जन्म लेके 400 से 500 जन्म हो गया। किसी का डिस्टर्ब आ रहा है आवाज का? माइक? हाँ वही तो डिस्टर्ब आ रहा है किसी का, पता नहीं। सब म्यूट कर लीजिए, जिसको बात करना है वो अनम्यूट कर लीजिए। आदमी पहले, आदमी जन्म लेने के बाद पहले 50 लाइफ वो आदमी जैसा फील नहीं होगा, वो जानवर जैसा ही बिहेव करे। जयश्री उतना मैम थोड़ी सी म्यूट कर लीजिए आप। जी जी। उसका नेचर, वो आदमी बन गया, नो डाउट एवोल्यूशन हो गया फिजिकली, मगर अंदर में आपका मन का बिहेवियर पूरा जानवर जैसा ही रहे। फर्स्ट 50 लाइफ्स तमोगुण में ये खिलौना जैसा खेलेगा शरीर के साथ, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट, दारू पी लो, मस्ती कर लो, एंजॉयमेंट, यही है। कोई भी आप अभी हम बोला 400 से 500 बार पैदा हुआ है, मर गया भी। मतलब क्या है? 400 और 500 में 50% आदमी जैसे और 50% औरत जैसे। आप ही, आप नहीं सोचो मैं एक रानी वेणुगोपाल, नहीं तो दीपा पांडे, जयश्री, ऐसा लेडी बोल के अभी नहीं है। 50% लाइफ्स आदमी जैसा आपका किया ही है। मैन, मैन का एक्सपीरियंसेस क्या है, उसका तकलीफ क्या है, आत्मा लेगा। उसका जॉब में क्या क्या तकलीफ होता है, काम में क्या क्या तकलीफ होता है, सब सीखेगा। बाद में औरत, औरत का क्या है,
क्या क्या तकलीफ है वो भी सीखेगा। वो डिलीवरी का टाइम में क्या क्या तकलीफ होता है, शादी, क्या क्या एक्सपीरियंस, लेडीज का क्या ट्रबल्स, ये सभी सीखेगा। इसलिए आप आज यहाँ आया मतलब यू आर क्रॉस मोर देन 400 to 500 लाइफ टाइम्स। नहीं तो आपका विचार यहाँ नहीं रहेगा, ये क्लास में आप ज्वाइन भी नहीं करेगा। आप ही देखो, आपका दोस्त लोग को आपको कितना लोग को बुलाया होगा, कितना लोग ज्वाइन किया होगा। तो बताइए, और कुछ डाउट्स है तो लास्ट 2 मिनट्स। थैंक डाउट्स यू है वेरी कुछ? थैंक यू, थैंक यू। आपके साथ मैं ध्यान कर चुकी हूँ सर, घर आई थी सर, याद होगा आपको अभी। हाँ 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 हाँ, याद है। हाँ, यस यस, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। खूब अच्छा लगा सर मिल के आपसे। थैंक यू वेरी मच। यस, नो वन इज स्ट्रेंजर। हम सब कोई अनजान आदमी नहीं है, वी आर कनेक्टेड समवेयर। या डेफिनेटली। नहीं है तो कुछ कनेक्शन नहीं है तो हमारा बात आप सुन नहीं पाएगा, आपको हम देख नहीं पाएंगे। वी आर समवेयर कनेक्टेड इन द पास्ट लाइफ्स। ओके, और कुछ? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा एक प्रश्न था। हाँ, पूछिए ना, पूछिए ना। कभी कभी मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद सर भारी भारी सा हो जाता है। या दैट इज वेरी गुड सिम्टम। हम पहले बताया, यहाँ हाँ, अपना ब्रह्मानंद रहेगा, हाँ, आपका हेड विचार नहीं होता कितना है। कम होगा, ये ब्रह्मानंद खुलेगा। खुलने के बाद कॉस्मिक एनर्जी है एंटर होके यहाँ वजन बढ़ेगा, फिर ऐसा हाँ, ऐसा जुड़ सकता है। दैट इज इंडिकेशन दैट यू आर गेटिंग द कॉस्मिक एनर्जी। अनुभव यहाँ पूछा है ना हमने, वही अनुभव है, पहले अनुभव वही है। सिर भारी लगेगा मतलब कॉस्मिक एनर्जी आप ले रहा है, आपका मेडिटेशन फर्स्ट क्लास चल रहा है। खुशी की बात है। क्लास दे दो मैडम को, दीपा पांडे जी, हैट्स ऑफ। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद। और कोई डाउट्स है तो बताइए, बोलिए यार ना मैडम। हाँ सर, अब डाउट कोई होगा तो बताइए। बहुत सुंदर था क्लास आपका, बहुत ही बढ़िया है सर। थैंक यू। अच्छा है आपका आज छुट्टी है लगता है, इसलिए हम लोग का लकी है हम लोग सब, आपका भी सुनने को मिला है। थैंक यू। आप इतना स्प्रेड कर रहा है, आप होने के बाद पूरा कोरबा से लेके पूरा इंडिया आप कलेक्ट कर रहा है जूम सेक्शन में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सबका यही काम है सर, हम सब वही कर रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल जॉब। ओके मैडम, ओके ठीक है। सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय। फिर आपका क्लास आएंगे हम लोग। थैंक्स मैम। कल मिलेंगे, ठीक है। जी सर, जी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लव यू ऑल। लव यू ऑल थैंक मैम। यू। कल बाय बाय। बाय बाय। बाय। ओके मैम, थैंक यू, बाय।